गाइस, हमेशा ना मैं एक बात बोलते आया हूँ। आप किसी भी जगह जा रहे हो ना, जस्ट घूमने के लिए, चाहे वो कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो या फिर मॉडर्न प्लेस हो, उसका इतिहास जानना बहुत ही ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसी जगह चले गए जिसका आपको इतिहास पता ना हो और उसका इतिहास बहुत ही ज़्यादा खौफनाक रहा हुआ हो सकता है उस कहानी में अगला नाम आपका भी जुड़ जाए। ऐसा ही एक किस्सा हुआ था मिडिल ईस्ट की एक कंट्री में जिसका नाम सऊदी अरब है। लोग यहाँ पर अक्सर घूमने के लिए जाते हैं, मक्का वगैरह में हज के लिए जाते हैं। जिस जगह के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, यह जगह बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है एंड शायद से सऊदी अरेबिया का सबसे ज़्यादा डेंजर जगह है। ये जो कहानी है ना, एक माउंटेन की कहानी है, एक पहाड़ की कहानी है। एंड ऐसा बताया जाता है ये माउंटेन है ना, एकदम खाली है, इंसानों से एकदम खाली। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो आज जिंदा नहीं है। वो एक जिन्नातों का पहाड़ है, जिंद रहते हैं वहाँ। एंड आपको भी पता है जो जिन्नात होते हैं उनका नाम सुनते हैं तो आप भी अनकंफर्टेबल फील करते होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर कोई जिन आपके पीछे पड़ जाए तो कई जनरेशन तक आपका पीछा नहीं छोड़ते। ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी एंटिटी है। उस माउंटेन पर तो और कोई रहता भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिंद ही रहते हैं। यह वाली कहानी अंत तक देखना, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं और सबसे ज़्यादा हॉरर है। ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही हॉरर हिस्ट्री का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब ये कहानी शुरू होती है। जैसा कि मैंने बताया, यह कहानी सऊदी अरेबिया की है। एंड वहाँ पे कुछ समय पहले एक आदमी गया था जिसका नाम एडल एंड है। वो एक कंपनी के लिए काम करता था। वो कंपनी किसी भी कंस्ट्रक्शन एरिया में होल या गड्ढे बनाने का काम करती थी। एडल इस कंपनी के लिए काफ़ी समय से काम कर रहा था एंड काफ़ी ट्रस्टेड पर्सन होने के कारण कंपनी ने उसे 30 लोगों की टीम के साथ यह प्रोजेक्ट दिया। ये वाला जो प्रोजेक्ट था वो सऊदी अरेबिया की मदीना से करीब 30 किलोमीटर दूर एकदम सुनसान पहाड़ियों में था, जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये थी कि एडल्ट को इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत ही कम समय मिला। अब उसे ये पूरा प्रोजेक्ट करने के लिए डबल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। उसके साथियों के साथ डे और नाइट दोनों टाइम में काम करना पड़ेगा। एडल्ट अपनी पूरी टीम के साथ उस प्रोजेक्ट के लिए साइट पर पहुंचा एंड एडल्ट ने सभी वर्कर्स को बता दिया कि आज हमें फर्स्ट डे और नाइट दोनों टाइम काम करना पड़ेगा। जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे थे वो लोकल थे, वहीं आसपास के रहने वाले थे। अभी एडल्ट को 30 लोगों की टीम को हैंडल करना था तो कंपनी ने उसे एक असिस्टेंट भी दे रखा था जिसका नाम था हैनी। जो वर्कर्स थे उनको फाइनली पता चल चुका था कि अभी उनको रात को भी काम करना है एंड सभी वर्कर्स बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। वो सभी मिलके हैनी के पास जाते हैं और हैनी को बोलते हैं हमें यहाँ पे रात में काम नहीं करना। हैनी ने उन वर्कर्स की बातें ध्यान से सुनी और सारी बातें एडल्ट को बताई। सारे वर्कर्स घबराए हुए हैं और काम भी नहीं करना चाहते रात में। तो एडल्ट ने बोला मुझे भी पता है, बट इस काम के लिए हमें बहुत ही कम समय मिला है जिसकी वजह से हमें रात को काम करना पड़ेगा। वैसे भी ऐसी जगह में पहले भी काफ़ी जगह काम कर चुका हूँ। ये सब सुन के एनी ने बोला सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, आपको यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? यहाँ की बहुत पुरानी कहानियाँ फेमस है। यहाँ रात में जो भी गया है वो आज तक वापस नहीं लौटा। यहाँ एक ऐसी शक्ति है या फिर ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है और यहाँ काम करने से रोकती। इसी वजह से वो सभी वर्कर्स घबराए हुए हैं। ये सब सुन के हैंडल हैनी के साथ उन वर्कर्स के पास जाता है और बोलता है जिसको काम नहीं करना वो अपने घर जाए, लेकिन याद रखे उनको मैं कोई सैलरी नहीं देने वाला। ये सब सुन के वर्कर्स ने बोला अब आए हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। वर्कर्स किसी भी हालत में अपने पैसे छोड़ना नहीं चाहते थे। ये सब सुनकर एडल्ट ने हैनी से कहा देखा मैंने कहा था ना, घूम फिर कर सारी बातें पैसों पर अटक जाती हैं। इन सबको रात में काम नहीं करना था, घर जाके फेल के सोना था, इनको सिर्फ काम चोरी करनी है। देखा पैसे पर आई बात तो फटाफट ये सब लोग काम के लिए रेडी हो गए। हैनी जानता था कि एडल्ट का ये फैसला सभी लोगों पर भारी पड़ने वाला है एंड वर्कर्स ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अभी एडल्ट भी एकदम रिलैक्स होके बैठ गया। अभी करीब 2 घंटे में उसकी शिफ्ट कंप्लीट होने वाली थी। वो अभी यही सोच रहा था कि ये सारे वर्कर्स जो अंधविश्वास भरी बातों पर विश्वास करते हैं वो सब ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि अचानक एक वर्कर की चिल्लाने की आवाज़ आई।
एडल्ट और सभी लोग वहाँ पे दौड़े हुए जाते हैं। उसे देखकर सब लोग शॉक्ड थे। वो वर्कर्स वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था। सब लोग उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, उस पर थोड़ा पानी वगैरह मारते हैं। जब वो वर्कर होश में आता है तो जोर से चिल्लाता है और रोता हुआ बोलता है, वो आदमी कहाँ गया? अभी अभी यहाँ पे काले कपड़ों में खड़ा हुआ था, उसने मेरे बाल खींचे और बहुत पूरी तरीके से पीटा मुझे। एंड सब लोगों ने उसको दिलासा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। एडल ने सबको शांत किया और बोला, मैं थोड़ी देर के लिए अपने ऑफिस में जाकर कंटेनर में जाके बैठता हूँ, आराम करता हूँ। कुछ वक्त बाद एडल्ट ने देखा सारे वर्कर्स अपना काम कर रहे हैं एंड हैनी एक गधे के साथ कहीं पे जा रहा है। एडल को ये सब देख के बहुत अजीब लगा। यहाँ दूर दूर तक कोई जानवर नहीं है और ये गधा कहाँ से आ गया? ये सब देख के एडल कंटेनर से बाहर जाके हैनी के पास जाकर हैनी से बोलता है, तू इसके साथ कहाँ जा रहा है? एंड हैनी ने बोला, ये गधा मुझे जिन्नातों के बादशाह के पास लेकर जा रहा है। एंड उसने बोला है कि जब तक हम जिन्नातों के बादशाह से नहीं मिल लेते तब तक वो हमें इन पहाड़ों से बाहर जाने नहीं देंगे। हैनी की ये सारी बातें सुन के एडल के कान सुन पड़ चुके थे, लाइक वो अपना होश खो बैठा था। एंड उसने चारों तरफ देखा और सोचा ये वही पहाड़ है जिसके बारे में उसने अब तक काफी कहानियां सुनी थी। आज भी एडल इस बारे में सोचता होगा तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता होगा। जहाँ पर जिन्नातों का बसेरा है, जहाँ पर जिन्नातों की बस्ती है, और ये लोग उसी पहाड़ के पास अपनी खुदाई कर रहे थे। एंड फिर उसने देखा हैनी की तरफ और उसको एकदम पता चल चुका था कि हैनी को किसी ने वश में कर रखा है, वरना वो ऐसी बातें नहीं करता। एडल्ट ने हैनी को होश में लाने की कोशिश की। अचानक से हैनी होश में आता है और एडल को सारी बातें बताता है। हैनी ने बोला, अचानक से ये गधा मेरे सामने आया और अजीब सी आवाजें निकालने लगा और शायद बोल रहा था कि ये अपने जिन्नातों के बादशाह से मिलाने की बात कर रहा था। मैं अपना होश खो बैठा। इसके बाद जो हुआ वो मुझे पता नहीं। एंड एडल्ट ने अपनी नजरें घुमाई तो उसने देखा अब तक जो वर्कर्स काम कर रहे थे वो सभी एक इंसान से बातें कर रहे हैं और अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, जैसे मानो उनको साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम हो गई है, वो अपनी रूह खो चुके हों, उनके शरीर में कोई जिन्नात आ चुका हो। अब एडल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने वहां से भागने की कोशिश की और जैसे ही उसने पहला कदम रखा उसको एक आवाज सुनाई दी, तुम लोग यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। एंड गाइस, जो आवाज उसके कान में गूंज रही थी वो अब चारों तरफ से गूंजने लगी। पहाड़ों में ये आवाजें बहुत ज्यादा तेजी से गूंजने लगी। कैसे जैसे करके हैनी और एडल्ट ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और उन सबको बोला, हमें यहाँ से कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। आवाजें तेजी से गूंजती जा रही हैं। सभी लोग वहाँ से भागते हुए बाहर निकले। उस रात के अंधेरे में सारी लाइटें फ्यूज होने लगी, अचानक से फटने लगी। इन सब के बीच एडल्ट एक आवाज और सुन सकता था, किसी इंसान के हंसने की आवाज। सब देख के किसी एक इंसान को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। जैसे ही वो लोग उस साइड से बाहर आए सभी लोग पसीने में भीगे हुए थे। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कोई रोने लगा। वहां पे एक बुजुर्ग आदमी था, वो इन सब लोगों को देख के वहीं रुक गया। उस बूढ़े आदमी ने एडल्ट से कहा, क्या हुआ जिसकी वजह से आपकी पूरी टीम घबराई हुई है और सारे पसीने में भीगे हुए हैं? तो फिर एडल्ट ने कहा, हम सब पर जिन्नातों का हमला हुआ। तो फिर वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ गया कि इनके साथ क्या हुआ है। उसने बोला, एक काम करिए, मेरे साथ मेरे घर पे चलिए। एडल अपनी पूरी टीम को लेके उस वृद्ध आदमी के घर पहुंच गया। उस बूढ़े आदमी ने बोला, आपके साथ जो भी हुआ है उसके लिए शुक्र अदा करो, क्योंकि ऐसा हर किसी इंसान के साथ नहीं होता। हर कोई इंसान वहां से जान बचा के नहीं आ सकता। मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक बुढ़ापे तक ऐसे कई हादसे देखे हैं जिनमें लोग वापस नहीं आ पाए अब तक। यहाँ पे जो भी आधी रात को गया है वो आज तक कभी लौट के नहीं आया। या तो वो आदमी गुम जाता है या फिर उसे जिन्नात नोच नोच के खाते हैं। एंड गाइस, यही नहीं, यहाँ पर ये वाली बात भी बहुत ज्यादा हंटेड है या फिर बहुत ज्यादा यूनिक है। यहाँ पर कोई गाड़ी बंद पड़ गई या अटक गई तो ऑफ कोर्स वो नीचे की ओर आएगी, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि गाड़ी ऊपर की ओर जाती है, मानो गाड़ी को कोई ऊपर की ओर खींच रहा हो। काफी लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, पानी को गिराते हैं पर पानी नीचे की ओर आता है, लेकिन सिर्फ गाड़ियां हैं जो कि ऊपर की ओर जाती है। ये एरिया 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि 15 किलोमीटर का है एंड पूरी तरीके से हंटेड है। वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, कभी भी किसी जगह घूमने जाने से पहले उस जगह का इतिहास जानना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है आप किसी ऐसी जगह चले गए जहां जिन्नातों का बसेरा है, आपके साथ कोई जिन्नात आ जाता है तो कई पीढ़ियों तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ता।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स।